ये कम्युनिकेटिंग कल्चर के इम्पोर्टेंस आंसर की वीडियो होने वाली है, जिसमें आपका कल एग्ज़ाम है और आज मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। इसमें 5 से 6 क्वेश्चन्स होंगे, आपको 4 ही शायद करने होंगे, 4 या 5 ही करने होंगे और इसमें से ज़्यादा चांसेस हैं आने के। तो पहला जो क्वेश्चन आ सकता है, संथाल के बीच समझे जाने वाली पंचभूत या 5 तत्वों के महत्व की चर्चा करें। मीन्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, बट संथालों के बीच पंचभूत जो है या फिर जो 5 तत्व हैं उससे रिलेटेड कुछ भी मतलब घुमा के पूछ सकता है। तो मैंने इस पे भी एक वीडियो करवा रखी है कि संथालों की 5 पंचभूत वाली क्या है, जिसमें वो बनम बनता है, 7 भाइयों की कहानी करवाई है मैंने। आप वीडियो में जा सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, तो उससे आप जाके देख सकते हो। बट एक क्विक ओवरव्यू देख लेते हैं, है क्या? ठीक है? तो संथाल दर्शन में मानव और प्रकृति अलग नहीं है, ये प्रकृति से बहुत खुद को जुड़े हुए पाते हैं। पंचभूत उनके जीवन का ताना बाना बुनते हैं। तो मीन्स ये है इनका मतलब कि जो संथाल जनजाति है, संथाल जो लोग हैं, ये खुद को प्रकृति के काफ़ी नज़दीक पाते हैं। वहीं अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको देखना है, तो आपको वीडियो देखनी होगी। वीडियो में मैंने डिटेल में बता रखा है कि कैसे संथालों ने पंचभूत की अवधारणा को विकसित किया, कैसे उसको प्रकृति से जोड़ा, कैसे उसको मानव शरीर से वो जोड़ते हैं, ये चीज़ें। तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संथाल के पंचभूतों से रिलेटेड आ सकता है ये। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड क्या, जैसे क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि लोक कथाएँ अक्सर असहमति की आवाज़ों की सॉरी, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लोक कथाएँ अक्सर असहमति की आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करती हैं? तमिल वीर गाथाओं का उदाहरण दें। मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछेगा, लेकिन उसके बाद में जो हमारे सिलेबस में आर्टिकल्स हैं कि तमिल वीर गाथाओं से उदाहरण देना है या किससे उदाहरण देना है, लास्ट में वो अल्टरनेट करके पूछ सकता है। तो इसका भी मैंने करवा रखा है, तमिल वीर गाथाएँ कैसे क्या थी उसमें, ठीक है? जिसमें तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं, हाँ, मैं सहमत हूँ, जब लिखित इतिहास राजाओं का गुणगान कर रहा था, तब लोक कथाएँ आम आदमी का दर्द और विद्रोह दर्ज कर रही थी। ये तो आप लिखेंगे। उसके बाद में जो मैंने वीडियो में करवा रखा है इसका, उससे आप लिखेंगे, क्योंकि वो आपके सिलेबस से रिलेटेड वो है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटी है, ये है संस्कृति के संचार और प्रदर्शनकारी परंपरा की क्या भूमिका है? संस्कृति के संचार में प्रदर्शनकारी परंपरा की क्या भूमिका है? रामनगर रामलीला के संदर्भ में चर्चा करें। ये क्वेश्चन भी मैंने करवा ही रखा है। इसमें प्रश्न की माँग क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है कि यह प्रश्न प्रदर्शन की शक्ति के बारे में है। बिना किताबों के एक समाज अपनी संस्कृति और मूल्यों को कैसे सुरक्षित रखता है? तो आप इसमें रामनगर रामलीला का उदाहरण देते हुए चीज़ों को लिखेंगे। ने रामलीला जो रामनगर की रामलीला है उसके बारे में बताया कि वो 30 से 31 दिनों तक चलती है। उसमें मतलब पूरा नगर ही मंच बन जाता है, कोई स्टेज नहीं होता है, पूरा का पूरा नगर रामलीला का स्टेज बना रहता है 30 दिनों के लिए। और हमारे श्री राम उन दिनों में अयोध्या के साथ-साथ, अयोध्या के तो राजा हैं ही, अयोध्या के साथ-साथ वो काशी के भी राजा घोषित किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप इन इसमें लिखेंगे, पहले तो कहानी, फिर ये बताएँगे कि हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि संस्कृति के संचार से प्रदर्शनकारी परंपरा, ठीक है? मतलब प्रदर्शनकारी परंपरा जो है उससे संस्कृति का संचार होता है, ठीक? और इसमें प्रश्न की क्या डिमांड है, ये जो प्रश्न ऊपर लिखा हुआ है इसमें, यह प्रश्न प्रदर्शन की शक्ति के बारे में है। बिना किताबों के एक समाज अपनी संस्कृति और मूल्यों को कैसे सुरक्षित रखता है, ये आप रिलेट करेंगे रामनगर की रामलीला के साथ में, कि कैसे ये 200 वर्षों से भी अधिक पुरानी परंपरा अभी तक जीवित है और अभी तक ये मनाई जाती है।
प्रतिवर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन तोलू बोमालू कट्टू पे आ सकता है। थिएटर मैंने बताया था तोलू बोमालू कट्टू का थिएटर क्या था। तो आंध्र प्रदेश की ये एक विशिष्ट लोक कला है और तकनीकी है। कलात्मक और सामाजिक पहलुओं पर एक विस्तृत विवरण की मांग कर रहा है इस प्रश्न में। इसके लिए भी आपको वीडियो एक बार अगर आपने देख रखी है तब तो आपको पता होगा इसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी है। अगर नहीं देखी है तो एक बार क्विक देख लो, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है। और उसमें आपको इजीली मैंने पीपीटी के से समझा रखा है कि क्या क्या कहानियाँ थी, आपको आसानी से समझ में भी आने वाला है। तो परिचय में क्या देंगे, तोलू कमालू कट्टू का अर्थ है चमड़े की गुड़िया का नृत्य। हमने बताया था चमड़े की गुड़िया होती है जिसमें कई सारे हजारों छेद किए जाते हैं ताकि उससे प्रकाश जो है आर पार निकल सके। और अब उसका आधुनिकीकरण कैसे हुआ है, उसमें अब दीपक की जगह पे लाइट का यूज होने लगा है, आधुनिक लाइटों का यूज होने लगा है। आधुनिकीकरण के चलते उसमें अब क्या हो गया है, प्लास्टिक की गुड़िया का यूज होने लगा है। अब चमड़े की गुड़िया का यूज नहीं होता है। मैंने ये भी बताया था कि पुरातन समय में क्या क्या मान्यता थी, जैसे देवी देवता के लिए अगर कोई कठपुतली या गुड़िया बनानी है तो उसके लिए हिरन के चमड़े का यूज किया जाएगा। वहीं पे मतलब आप एक क्विक 2x में जाके उसको देख लो, आपको एक कहानी समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा बन सकता है, इसको शायद से मैंने उसमें वीडियो में कवर नहीं कराया है, बट इसमें आप देख लेना कि कैसे क्या मतलब कैसे होता है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा। इससे लगभग लोग परिचित भी होंगे। इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये वर्तमान समय में कैसे है, क्यों होती है, इसमें जो 3 रथ होते हैं, ऐसे 2 रथ और होते हैं, वो किसके होते हैं, ये कितने दिनों की यात्रा होती है। इस पे एक क्विक ओवरव्यू आप देख लेना, इस पे भी ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। अगला क्वेश्चन मैंने क्रिकेट पे एक वीडियो करवा रखा है, उस पे आ सकता है कि आपको लगता है क्रिकेट को राजनीति से पूरी तरह अलग रखा जा सकता है। रामचंद्र गुहा के लेख के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। मैंने बताया ना कि क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपके सिलेबस में जो लगा रखा है इन्होंने आर्टिकल्स या भी लेख लगा रखे हैं, उससे रिलेट करना होगा आपको। तो पहले तो बिल्कुल बात है कि हाँ, कि क्रिकेट पर मतलब आप रामचंद्र गुहा का तर्क देंगे कि अपनी पुस्तक कॉर्नर मतलब ये इनके कुछ पुस्तक का वो दे देना आप ना, मतलब रेफरेंस दे देना। बट इससे अच्छा ये होगा आप एक बार वीडियो देखो। उस वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस तरीके से क्रिकेट एक पॉलिटिकल अखाड़े में बदल जाता है। और ये अखाड़ा 1947 तक नहीं खत्म होता है, जब तक भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हो जाता। और अभी भी मुझे हमें यही देखने को मिलता है कि जब भी भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट होगा तो एक बड़ी जनसंख्या, बड़े तादाद में लोग भारत का सपोर्ट करते हैं, वहीं कुछ गिने चुने पाकिस्तान का भी सपोर्ट करते हैं। तो मैं इस पॉलिटिक्स से तो शायद ही इसको अलग रखा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रामचंद्र गुहाज, इस इनके आर्टिकल को जब आप पढ़ोगे, मैंने आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने वीडियो में करवा रखा है। उसमें कैसे डिवीज़न की इन्होंने बात की है, क्या क्या चीज़ों की बात की है, आप इजली वो चीज़ें देख सकते हो। और यहाँ पे थे हमारे कुछ 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने बता दिया है आपको। आप इनको देख लो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप एक क्विक रिव्यू मतलब वीडियोस देख लो 2x में करके, आपको कहानी समझ में आ जाएगी। और इन क्वेश्चंस के आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि यही आपके सिलेबस है और इन्हीं से रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आए थे। और सबसे मेन बात ये पेपर काफ़ी टाइम बाद होने वाला है, मतलब ये शुरुआत की गई थी कुछ 4-5 साल पहले या शायद उससे भी पहले। बट इसको फिर से शुरू किया गया है यानी पी के बाद 4th ईयर वालों के लिए। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और मुझे तो यही लगता है, और मैंने 2 प्रोफेसर से भी बात की थी जो ये पढ़ा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग भी
इन्हीं क्वेश्चंस के आने की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा है। तो ऑल द बेस्ट अच्छे